Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर 2024 का क्वेश्चन नंबर 3C लीनियर प्रोग्रामिंग पेपर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। यूजिंग ड्यूअलिटी प्रिंसिपल सॉल्व द LPP minimization z is equal to this function is given and two constraints in three variables are given। तो जब हम ड्यूअलिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं तो इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम इसका ड्यूअल फाइंड आउट करें और ड्यूअल का सोल्यूशन निकाल लें। दूसरा हम ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही मेथड से सॉल्व किया गया है। स्टेप्स को डिटेल में लिखा गया है तो आप पढ़ सकते हैं। एंड जो लॉजिक लगाया गया है वो फर्स्ट वी राइट ड्यूअल एंड देन सी द सॉल्यूशन, देन वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट। तो ये हमारी प्रॉब्लम दी गई है। अब प्राइमल में 3 वेरिएबल हैं, 2 कंस्ट्रेंट्स हैं, तो ड्यूअल में 3 कंस्ट्रेंट्स हो जाएंगे और 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे। जस्ट हाउ टू कन्वर्ट प्राइमल इन ए ड्यूअल, उसके प्रोसीजर लिखा गया है। कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन 4 3 1 है और ये राइट हैंड साइड बन जाएंगे ड्यूअल के। ड्यूअल के ऊपर क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किए गए हैं डिटेल में, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, आप उन्हें देख सकते हैं। राइट हैंड साइड 12 एंड 8 है, ये हमारे कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएंगे ड्यूअल के। एंड मिनिमाइजेशन है तो मैक्सिमाइजेशन हो जाती है, मैक्सिमाइजेशन तो मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। y1 y2 ड्यूअल वेरिएबल्स हैं और ये ड्यूअल हमने लिख लिया। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये सब कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू हैं तो स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एंड देन वी विल मेक देम इक्वल टू एंड देन सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड। तो ये स्टेप्स ऑलरेडी आप जानते हैं, टेबल आप देखकर सॉल्व कर सकते हैं। मिनिमम नेगेटिव 12 है, -12। एंटरिंग वेरिएबल y1 हो जाएगा एंड लीविंग वेरिएबल अगर हम रेशियो देखें तो S3 जो कि मिनिमम रेशियो के कॉरस्पॉन्डिंग। पिवट एलिमेंट 4 है, इसी के हेल्प से, पिवट रो और कॉलम की हेल्प से हम R3 न्यू फाइंड आउट कर लिए डिवाइड बाय 4। सो यहाँ R3 न्यू ऑब्टेन हो गई। R1 न्यू फाइंड आउट की, सो दिस इज R1 न्यू। ऐसे ही हमने ZJ एंड R2 न्यू फाइंड आउट की, ZJ एंड CJ में भी कैलकुलेशन की एंड देन वी फाइंड न्यू एंटरिंग वेरिएबल विल बी y2 एंड लीविंग इज y1। सो वी डू द कैलकुलेशन एंड गेट द नेक्स्ट टेबल। R3 न्यू फाइंड आउट किया, R1 न्यू फाइंड आउट किया। सिमिलरली ZJ एंड ZJ माइनस CJ एंड R2 सब में हम अप्लाई करेंगे एंड वी गेट दिस टेबल। तो अब सब पॉजिटिव हो गए हैं तो हमें सॉल्यूशन ऑब्टेन हो गया, z इज इक्वल टू 8। ड्यूअल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन हो गया, y1 0 y2 1, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 8। ये दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला है कि प्राइमल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है अगर वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन रखती है तो ड्यूअल का भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग ड्यूअलिटी थ्योरम है एंड दोनों जो ऑप्टिमा है वो इक्वल होंगे। अब ड्यूअल पर भी यही बात एप्लीकेबल है कि अगर ड्यूअल का ऑप्टिमल है तो प्राइमल का भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ड्यूअल इज प्राइमल, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमने ड्यूअल का सॉल्यूशन निकाल लिया, अब हम इसका ड्यूअल निकालेंगे तो वो मिनिमम में आएगा एंड दैट विल बी प्राइमल। उसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे, दैट विल बी मिनिमम। सो आंसर इज 8। अब हम अल्टरनेट मेथड यूज करते हैं जो कि ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड है। सो वी हैव कन्वर्टेड दिस प्रॉब्लम, इसमें हमने मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में एंड जो भी ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट्स हैं उसे -1 से मल्टीप्लाई करके लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर जो सिंप्लेक्स मेथड की कैलकुलेशंस होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। सो यहाँ स्टैंडर्ड बनाया गया, इसमें कोई फर्क नहीं है। हेयर द कैलकुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द सिंप्लेक्स मेथड इन दैट वी यूज टू फाइंड द मिनिमम रेशियो हेयर by dividing XB values, column values in XB by corresponding values of pivot column, and we used to find which one is minimum, that will become leaving variable. Here we are doing ratio of ZJ minus CJ upon S1J, means ZJ minus CJ these elements in this row and divided by S1J means elements in this row corresponding. So -4 is obtained by dividing 4 upon -1. 3 upon -2 is -1.5. 1 upon -4 is -0.25. So this is the value which is near to 1. The most maximum value, you can say maximum value in negative. So this will be the entering variable and we take this as pivot column, and here we will see that corresponding to this column we come to this XB and we will see which one is having the value minimum, that
that is minus 12 is minimum here. So in this will be the leaving variable, S1 will be the leaving variable. And then we do the next calculation. We have R1 is divided by minus 4 because that is pivot element. Then we do calculation on R2, similarly on Zj and Zj minus Cj, and we do the same exercise again. We calculate here Zj minus Cj upon S2j. Again we find this ratio here. This is the maximum value. So this is the maximum value and this becomes our entering variable. And now corresponding to this we see here. So minimum value is minus 5 and then this becomes leaving variable and we solve the problem. Again we do the calculations and get the solution and it is Z is equal to minus 8. Now we had converted the problem into maximization, which is minus 8. So minimum Z will be 8. In that dual and primal will be 8 and 8, but here Z is minus 8 and minimum Z is 8. So answer is 8 here, and by two methods we have seen. If you have any question you may ask. If you want to see the each value calculation you may see in other videos. Thank you.